लेकिन अपराध तो है। गुरुद्रोह तब होगा जब वो लोगों को हमारे पास लाने के बजाय विपरीत दिशा में ले जाए, तब गुरुद्रोह सिद्ध होगा। उसका लक्ष्य तो सही है, लेकिन इतना जो उसने आदेश का पालन नहीं किया उतना अपराध तो है। द्रोह शब्द का प्रयोग वो वहां होता है जहां अनिष्ट करने की भावना हो। यहां तो ऐसी भावना है कि किसी प्रकार से भी जीव को हम वहां पहुंचावे, ये लक्ष्य है, वो विद्रोह नहीं होता। एक गुरु भक्ति, एक न्यूट्रल और एक गुरुद्रोह, तीन कक्षाएं। तो न्यूट्रल की दर्जे पर भी चला जाएगा अगर कोई, तो भी वो नहीं चाहेगा कि हमारे द्वारा एक भी व्यक्ति उनकी शरण में जाए, और किसी प्रकार की सेवा भी नहीं कर सकता हो, कोई सवाल ही नहीं पैदा हो, उदासीन हो गया तो। और द्रोह करेगा तो अनिष्ट करने की सब प्लानिंग करेगा, किसी प्रकार नुकसान किया जाए, ये द्रोह का मतलब होता है। अब ऐसा है कि गुरु आदेश का पालन तो 100% कोई कर ही नहीं सकता, असंभव। प्रथम वो तो अभ्यास करते करते, चिंतन करते करते जो जो अंतःकरण शुद्ध होगा, क्योंकि तो पालन का वास्तविक पालन जिसे कहते हैं। अब एक मोटी सी बात एग्जाम्पल ले लो कि अभी तक अगर हमने यह नहीं निश्चय किया कि हमारे हर क्षण के आइडिया वे नोट करते, और हमने कुछ छुपाया, कुछ प्राइवेसी रखी, ये अपराध हो गया। प्राइवेसी तो महाराज जी से ये बता देना, ये नहीं बताना, ये बताना, ये नहीं बताना, महाराज जी से नहीं कहना। यह अपराध हो गया, क्योंकि उसने उस सिद्धांत को भुला दिया कि वो सदा हमारे साथ है। और अगर सदा साथ नहीं है ये भी वो मानता है, तो वो हमारी पूरी इंक्वायरी जब चाहे कर सकते हैं, और जब वो इंक्वायरी करेंगे और हमारी ये गड़बड़ी समझेंगे, तो फिर हम शरणागत कहाँ रहे। तो ईश्वर भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, वो पहले ही 100% नहीं हो जाएगा। इसलिए नहीं हो सकती है कि अंतःकरण अशुद्ध है। नंबर 2, 3 गुण आया जाया करते। आप लोगों का किसी का जब मूड अच्छा होता है, उस समय माँ बाप भाई गुरु कोई भी कुछ कहे, कोई फीलिंग नहीं हो, और मूड खराब है तो सही बात भी कह रहा है कोई, तो भी खराब लगती है। तो यही अभ्यास गुरु और भगवान के यहाँ भी चलता है, सब जगह चलता है, क्योंकि अंतःकरण तो वही है अपना, वो जहां भी जाएगा तो कुछ बनावट, कुछ असलियत, फिर बनावट खत्म होती जाती है, असलियत का परसेंट बढ़ता जाता है। जब मामेकम शरणम ब्रज होता है पूर्ण, तब कोई कह सकता है हम भगवत भक्त है, गुरु भक्त है। तो उसमें
समय लगता है। तो ये छोटे मोटे जो अपराध होते रहते हैं गुरु जानता है, लेकिन वो इतने मात्र से उसको त्याग दे, तब तो संसार का एक भी जीव न चलेगा ईश्वर की। सभी अपराध करते हैं समय समय पर तो रियायत तो करनी पड़ती है, आंख मूंदना पड़ता है, उस तरफ से आंख मूंद लो। ये चीजें ठीक है, एक गड़बड़ है, हो जाएगा चलने को, नहीं तो वो भी खराब जाएगा। 3 जो हो रहा है वो 3 भी चला जाएगा उसका। भाई कुछ अपराध तो ऐसे रहा है कि शब्द का प्रयोग न करो, केयरलेस होने के कारण, केयरलेस होने के कारण हो जाता है। स्वभाव का कोई चीज नहीं है। लेकिन अगर कोई अपराध हम ऐसा कर रहे हैं कि हमको पता है पक्का कि आपके सिद्धांत के विरुद्ध हम जो करने जा रहे हैं, फिर भी करते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। पता तो है ही है सर, बिना पता का कुछ भी नहीं है। वो जहाँ जिसको तुम स्वभावता कह रही उसको भी पता है सर, पता न होने की बात कुछ नहीं। लेकिन अब कोई भुला दे ज्ञान को, तो जान के भुलावे या अनजाने में भूल गया, तो लापरवाही से अनजाने में भूलेगा, और जान करके भुलाएगा उसको प्रत्यक्ष है ही है। लेकिन वो दोनों बात एक, जो केयरलेस है वो अगर अपने दोष पर कंट्रोल नहीं करेगा तो ये आदत उसकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार वो अपने साइड में बिगड़ता जाएगा, बिगड़ता जाएगा। लेकिन अगर ज्ञान को निरंतर साथ रखे और प्रैक्टिकल लाइफ में उसको क्षण क्षण सावधान होकर रीड करें तो सब दोष जा सकते हैं, साल पर नहीं लगे। लेकिन लापरवाही ये है कि अभी सुना, हाँ ठीक है ऐसा करना चाहिए, करेंगे, और फिर एक आदमी आया उससे बात करने लगे और फिर बह गए, वो भूल गए। तत्व विस्मरणात् एकीवत्। एक राजा शिकार खेलने गया, वहां एक लड़की उसको मिली, स्वर्गलोक, वो मोहित हो गया। वो कहा हम आपसे ब्याह करेंगे। तो लड़की ने कहा कि भाई देखो हमसे ब्याह करना बड़ा खतरनाक है, हमसे जो ब्याह करेगा उसके लिए एक शर्त है कि वो अपनी परछाई कभी न देखे, शीशे में, पानी में, कहीं भी अपनी परछाई न देखे। वरना वो मेढक हो जाएगा। तो कहे मैं निभा लूंगा, मैं निभा लूंगा। ठीक है, आप निभाने की बात करते हैं, ब्याह कर ले। तो मैं अभी आता हूँ। शिकार खेलने गए थे जंगल में, तो किसी शेर का पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते देर हो गई, दूर तक चला गया तो प्यास लगी, फिर भी पीछा करते रहे और प्यास लगी। तो सामने जलाशय देखा, वो बिरबल होकर के प्यास की पराकाष्ठा में वो ज्ञान भूल गए और जा करके जैसे ही पानी में यो हाथ किया पीने के लिए, परछाई दिखाई पड़ी, घिमेली हो गई। लेकिन संस्कृत में कहावत बन गई है कि तत्व विस्मरणात् एकीवत्। तो कोई भी मनुष्य
जाएगा तो अज्ञान तो रहेगा ही, वो अपना काम करेगा, वो तो बैठा हुआ है घाट में। तो इनका ज्ञान जाए कि मैं अपना काम शुरू करूं। कम से कम हमारे सत्संग में रहने वाला और सब कुछ समझने वाला जितनी भी गलतियां करता है वो अज्ञान से नहीं करता, लापरवाही से करता है, जिससे ज्ञान भूल जाता है, वो भुला देता है। किसी भी एटमॉस्फियर में, किसी भी प्रकरण में, कहीं भी लापरवाही किया, वो भूल गया। वो भूल गया तो फिर जो नॉर्मल अवस्था है माया की, वहीं आ गए। सदा जैसे एक शरीर है हमारा, छोटी चीज है, लेकिन हम सदा ख्याल रखते हैं इसका। टाई की जरा टेढ़ी हो जाए तो ठीक करते हैं। एक पल्लू स्त्रियों का जरा सा नीचे गिरा, दिन भर करती रहती है। शरीर, गंदा शरीर, और किसी के शरीर में कोई अलौकिकता तो नहीं है, लेकिन परवाह है। क्या परवाह है? लोग बेवकूफ न कहें, ये परवाह है। हम लोगों ने अपनी लाइफ की 90% एनर्जी वेस्ट की केवल इसी में कि हमको लोग अच्छा कहें, कोई बुरा ना कह दे, उस विषय में हम बहुत केयर करते हैं, जरा भी लापरवाही नहीं करते। इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस जितनी लिमिट में हम रियलाइज करेंगे, उसमें उतनी केयर होगी। सीधी सी बात। और जहां हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, इस पॉइंट पर ध्यान दें प्रचारक, ओवर कॉन्फिडेंस, हमको सब मालूम है और सदा है, ये होना चाहिए। मालूम है, सदा वो रहे बुद्धि में, हर क्षण। गलती से भी एक गत्ता खाना कोई कान में नहीं डाल देता। जितने गत्ते खाने खा रहा है कोई भी आदमी, हमेशा मुंह में ही डालता है। और जहां जिसकी परवाह नहीं है, यानी जिसका महत्व हमने नहीं माना, वहां केयरलेस हो गए, वही लापरवाह हो जाते। अब अपने घर में आ गए, बीवी है, माँ है, बेटा है, वहां टाई टेढ़ी है, लड़की क्या करता है? तो अपने घर के ऑफिस में तक वो टेढ़ी हो गई, अरे लोग देख रहे हैं, दिया ऐसा न कोई कह दे। वही आदमी है, कोई टाई है, लेकिन अपनी फैमिली में कहीं भी किसी भी पोज में पड़ा है, कहीं पैर टांग ऊपर रखे मेज के और लेटा है कुर्सी पर। अब इस समय उसको आवश्यकता नहीं है कि ये लोग अच्छा कहें, वो हो जाता है, लोग अपने है। और जहां एक दूसरा आदमी आया, मेज पैर नीचे किया, आइए आइए प्राप्त हो गया, सब बदल गया। ये बेवकूफ न कहते कहीं। ये झूठी शान में हमने बहुत टाइम बर्बाद किया, नकल कर करके, पढ़ पढ़ करके, सोच सोच करके, फिर प्रैक्टिकल कर करके बहुत टाइम बर्बाद किया। और अगर एकांत में सोचे इससे मिला क्या? सिवा टेंशन के और क्या मिला इससे? और हर मनुष्य को केवल अपने
अपनी तरफ देखना चाहिए, तो तेजी से उत्थान होता है, केवल अपनी तरफ। इस व्यक्ति में क्या गड़बड़ी है, ये सोचना तुम्हारे मस्तिष्क की गड़बड़ी को साबित करता है। सोचा कैसे तुमने उसकी गड़बड़ी? तुम्हारे पास गड़बड़ी कोई है कि नहीं अभी? अरे हाँ है, कुछ है, क्या कहीं है? तो उसकी तरफ क्यों नहीं देखा? इतना टाइम क्यों वेस्ट किया? उसमें कोई गुण भी होगा। हाँ गुण है, तो वो गुण जो उसका है वो ग्रहण करो ना। उसमें एक विशेष गुण है, वो ग्रहण कर लो, और अवगुण अपने ग्रहण करो, ताकि वो बदले, उसका सुधार हो। दूसरे में दोष देखना अपने सदोष होने का पक्का प्रमाण, क्योंकि दोष तो सब में है, एक जनरल बात, लेकिन गुण भी है। तो तुमको तो चाहिए ये कि ऐसी चीज देखो जिससे फायदा हो तुम्हारा। बाजार में सब चीज बिकती है, बिके क्या करें? हमको शराब नहीं पीना, हमको मांस नहीं खाना, हमको दूध पीना है, दूध की दुकान पर जाओ, दूध पियो, चले आओ। बस सीधी सीधी बात है। अपनी लाइफ का एक एक क्षण अच्छाई में बिताओ, बुराई में भी अच्छाई निकालो जबरदस्ती। एक स्त्री पुरुष सड़क पर खड़े होकर चिपटा रहे हैं, अब उस समय तुम अपनी भावना को अच्छा ही बनाओ। अरे क्या पता भाई बहन हो, क्या पता माँ बेटे हो, क्या पता है माची वाची हो इनकी, हम मुझे खोपड़ा खराब कर रहे, कितना पागल पड़े, अपराध कर रहे। तो जब बुराई में अच्छाई देखने का आदेश है शास्त्र वेद का, तो फिर बुराई में बुराई देखना, और फिर वो बुराई है कि नहीं है, ये श्योरिटी भी नहीं किसी के पास। कोई मायाबद्ध जीव नहीं जान सकता कि ये असली है कि नकली है, इसका अमुक व्यवहार कोई नहीं जानता। सबके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग तरीके हैं। हमको अच्छाई ही सोचना चाहिए, देखना चाहिए, और गड़बड़ी अपनी देखनी चाहिए। और गुरु भक्ति और भगवत भक्ति, इसका कोई दावा न करे तो अंतःकरण शुद्ध होने के बाद जब कंप्लीट तैयारी हो जाती है, तभी गुरु कृपा से माया निवृत्ति होती है, तभी वो चैलेंज कर सकता है। उसके पहले चैलेंज करना गलत, क्योंकि चोरी करता है, चोरी की आदत है। प्राइवेसी ही हमारी सबसे बड़ी खतरनाक शत्रु है, सबसे बड़ी। किसी की ये चोरी 90% है, किसी की 50% है, किसी की 10% है, सबकी अलग अलग है। जिसकी जितनी अधिक है शरणागति, वो उतने कम से कम प्राइवेसी करेगा, वो कभी कभी करेगा, और करके फिर फील करेगा मैंने ये सोचा कैसे। हर समय हर जगह हम दो चीज को महसूस करते हैं, एक असली एक नकली, और रियलाइजेशन 100% सही रहता है। जैसे एक आत्मा मैं
मैं हूं। कितने केयरलेस हो जाए, मैं केयरलेस हूं लेकिन मैं तो हूं। मैं हूं, इसमें कोई डाउट नहीं। और एक शरीर को मैं अमुक नाम का हूं, अमुक जाति का हूं, पुरुष हूं, ये सब फीलिंग हर समय हमेशा है हमारे मस्तिष्क में। इस तरह से वो ज्ञान होना चाहिए हमेशा हर समय साथ। तब क्योंकि शत्रु चारों ओर से हमला कर रहे हैं, वो छुपे हुए हैं खंडकों में, गड्ढों में, और हमने हथियार रख दिया, आपको मार भगाया और लेट गए और चारों ओर से हमला हो गया। तो ऐसा खतरा है जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए। एक सेकंड अजामिल का इतना सर्वनाश हुआ है, एक सेकंड के लापरवाही से, एक सेकंड, और एग्जाम्पल बन गया वो पापी। तो जब एक सेकंड की लापरवाही से इतना बड़ा पतन हो सकता है, तो जो दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार लापरवाही करे, तो फिर वो अपने को भगवान का भक्त कहे या गुरु भक्त कहे या माता पिता भक्त कहे, वो सब नहीं। और अपने को भक्त मानने की भावना आई, कभी दूसरे में दोष देखा, बोला उसके पास टाइम कहां, किसी में दोष देखने का टाइम कहां। और किस ग्रंथ में, किस गुरु ने, किस संत ने कहा है कि तुम 10 मिनट निकाल के दूसरे में दोष देखा करो। ये तुमने किसकी आज्ञा से किया? दूसरे में दोष देखने वाला कार्य तुमसे हुआ कैसे? तो हितैषी गुरु जो होगा तो दोष देखने वाले को पहले डांटे। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक आदमी मिर्ची की पोटली बना के ले आवे, लाल मिर्च की पोटली, और सब कीर्तन में आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, देखे तो उसको शर्म आवे कि मैं ही पत्थर का हूं, तो पोटली को धीरे से ऐसे पीछे से करके लगा ले तो पानी निकलेगा ही, वो तो मिर्चा है। तो किसी ने देख लिया, देखा है तो पाखंड खुलेआम कर रहा, तो गया महाप्रभु के पास, ने कहा महाराज जी अमुक आदमी ऐसा करता है। तो महाप्रभु जी उठे और दौड़ को उसको चिपटा लिया, और जिसने देखा तो उसने कहा तो तुम चले जाओ, 1 महीने सत्संग में मत आना। अब वो सोच रहा है कि मुझको क्यों निकाल दिया, मैंने क्या गुनाह किया था? और जो पाखंड कर रहा है उसको चिपटा लिया। तो और सत्संगियों ने पूछा दबे जबान, महाराज इसका रहस्य हम लोग जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा इसके दिमाग में ये तत्व ज्ञान भरा है कि आंसू बहाने से ही काम बनेगा, और हृदय कठोर है, संस्कार अच्छे नहीं है, इसलिए आंसू नहीं बहा पाता, तो दंड दे रहा है। लेकिन ये महाशय जो यहाँ कीर्तन करने आते हैं, ये यही देखते हैं कौन क्या लगा रहा है। इनको ये फुर्सत कहां से मिल गई? ये अपना रूप ध्यान साधना क्यों नहीं करते, दूसरे की ओर क्यों देखा? और अगर आज देखा पहली बार, तो अब कल फिर देखेंगे, फिर तो यही किया करेंगे। बड़ा अच्छा लगता है करने में ना जीव को, क्योंकि अभ्यास है तमाम जन्मों का, फिर यही किया करेगा वो। तो अपना सभ्य इस अंतःकरण में हरि और गुरु को लाना है, उस अंतःकरण में आप दूसरे को लाए जिसके प्रति आपकी खराब भावना है, उसको ले आए आप, तो आपका अंतःकरण तो गंदा हो गया। उसको लाए क्यों, या मन को वहां ले क्यों गए? मन
को वही ले जाओ जहां शुद्ध होना है। हर समय निर्मल जल से धो, गंदगी ना। के घर गए, गंदी जल्दी बीबी ने मामूली अपने आप गए और हाथ का पंखा ले आए क्या, और बीबी के हाथ पकड़ा दिया। अगर मशीन सेवा करने की गुरु की तो तुम क्या करो? सही बात है, सही बात है। अब इसमें का इंचार्ज, मेरी ड्यूटी है मैं इनकी गलती तकनीक में बताऊं, इनकी ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी है जो गलती इनको बताई जा रही है उसको ठीक करें। और तुम्हारा कर्तव्य है कि जब तुम उनके इंचार्ज हो तो तुमको तो गलती बतानी चाहिए, ड्यूटी है तुम्हारी। अब मैं गलती न बताऊं इनको तो मैं अंतर है। और फिर ये मटेरियल सब्जेक्ट है तुम्हारा, क्लियर हो, इसमें कोई दोष देखने की बात नहीं है। तो बिजनेस है, किसी को अनुभव अधिक है, किसी को कम है, तो कम अनुभव वाले के अनुभव कराना ऐसे ऐसे कर देते हैं, थोड़ा आपस में उलझ जाती है बुरी तरह से, तब उसको सुलझाते हैं। उसको उलझाया सुलझाया उलझाया सुलझाया, तो इससे मन का वशीकरण होता है। जब हाथी को बेच लिया तो अंकुश के लिए क्या लड़ाई करते हो? तो उनसे पूछा गया, परशुराम ने पूछा कि तुमने धनुष तोड़ा? उन्होंने कहा नहीं साहब, मैं तो उठाया था, वो पुराना था इसलिए अपने आप टूट गया। आप नाराज न हो, मैंने तोड़ा वाला नहीं है, मैंने उठाया, जरूर उठाओ, टूट गया, उसमें खड़ा हुआ था। इन्होंने देखा तो तुरंत रहा नहीं, सुलझा नहीं पा रहे हो, उसको बेचारे खड़े होने पड़ रहा है लगातार। ये बेचारी सुलझाती रहती है, तो ये लोग देख के कहते हैं क्या जरा सी लच्छी में लगी हुई। समझाता हूँ इतने वर्षों से सारे संसार के लोगों को कि देखो, अगर तुम्हारा मन भगवान का रूप ध्यान करते हुए संसार में चला जाए तो गुस्सा न करो, परेशान न हो, कहाँ जा रहा है मन गंदी जगह में, ऐसा मत सोचो। उसी जगह श्याम सुंदर को खड़ा करो, शांति के साथ, बिल्कुल जरा भी अशांत न हो, नहीं तो मन और चंचल हो जाएगा, उसको लिफ्ट मिल जाएगी। तो शांति के साथ सुलझाओ, गुस्सा किया खींच खांच तो और उलझ जाएगा। आज तुमने बीज बोया तो फिर वो 3 महीने बाद पेड़ बनता है गेहूं का। इसी प्रकार आज ब्याह किया तो कल बच्चा तो हो नहीं जाएगा, समय लगता है। तो वैसे ही इसमें भी समय लग रहा है। माँ का, यशोदा मैया का, और कोई और ध्यान कर रहे थे किसी भक्त के विषय में और दूध पीते जा रहे थे, तो अंदाज नहीं मिल रहा था। और माँ ये सोच रही थी कि ये पीते जा रहा है दूध और पेट में दर्द हो जाएगा, बंद नहीं कर रहा है, और अगर मैं इसको मुंह छुड़ाती हूँ तो रोएगा, वो भी मुसीबत है। अब क्या करें? माँ ने ठाकुर जी के गाल को चूम लिया और कुछ खिलौना लिए थी, वो दिखाया ऐसे ऐसे, तो ठाकुर जी ने दूध पीना बंद कर दिया। तो
पूछा तो तोड़ू तो दूध पिए चला जा रहा है इतना, तुझे अंदाज नहीं रहता? तो ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, मतलब उस समय वो और जगह थे तो ध्यान नहीं था, ज्यादा पी गए। तो जब विराट रूप दिखाया तो फिर एक दिन मैया ने ऐसे कहा, तुम एक दिन तमाम दूध पीते चले जा रहे थे। गल मैया मैंने तुझको दिखाया ना, मेरे मुंह में अनंत ब्रह्मांड है, तो मैं अकेले नहीं पी रहा था, सबको पिला रहा था। मेरे अंदर अनंत ब्रह्मांड के जीव है और सब प्यासे। तो हमने कहा भाई तुम लोग भी पियो। तो तुम लोग खा रहे हो तो मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ तो तुम लोग खा रहे हो, तब बात एक है। वाह वाह।